सिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस दिन भारत आजाद हुआ उसी दिन लाखों लोगों की जिंदगी क्यों बिखर गई? इतिहास बताता है कि 1947 का बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें करोड़ों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सदियों से साथ रहने वाले लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? ये सवाल आज भी इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है। हाँ आरव, जब भी मैं इस विषय के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरे मन में यही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश दो हिस्सों में बंट गया। क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की चाल थी या फिर उस समय के नेताओं की कुछ ऐसी गलतियां थीं जिनकी वजह से हालात बिगड़ते चले गए? अगर हम इस पूरे इतिहास को ध्यान से समझें तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे कई घटनाएं और फैसले जिम्मेदार थे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन-कौन से कारण थे और उस समय लोगों ने किस तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना किया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आरव, अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई? क्या भारत को आज़ादी बिना बंटवारे की नहीं मिल सकती थी? तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सिया। इतिहासकारों के अनुसार भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण मिलकर ऐसी स्थिति बना चुके थे कि अंत में बंटवारा ही एकमात्र समाधान समझा जाने लगा। अगर हम इन कारणों को क्रम से समझें तो हमें पूरी कहानी साफ दिखाई देने लगती है। तो क्या इस पूरे मामले की शुरुआत अंग्रेजों की नीति से हुई थी? काफी हद तक हाँ। अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तब उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर भारत के लोग एकजुट हो गए तो उनका शासन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिसे फूट डालो और राज करो कहा जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेज धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद बढ़ाने लगे ताकि दोनों समुदाय आपस में उलझे रहें और अंग्रेज आराम से शासन करते रहें। लेकिन क्या उससे पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच इतनी दूरी नहीं थी? नहीं, पहले ऐसा माहौल नहीं था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1857 की क्रांति है। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस क्रांति ने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि अगर भारतीय लोग एकजुट हो गए तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने इसके बाद ऐसी नीतियां बनानी शुरू कर दी जिनसे भारतीय समाज में विभाजन पैदा हो। फिर वो कौन सा समय था जब अलगाव की राजनीति शुरू हुई? 1906 में ढाका में एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई जिसे मुस्लिम लीग कहा गया। शुरुआत में इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन समय के साथ साथ ये संगठन मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लगा। ये वही समय था जब भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। क्या अंग्रेजों ने भी इस अलगाव को बढ़ावा दिया? बिल्कुल। 1909 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली लागू कर दी गई। इसका मतलब ये था कि मुसलमान केवल मुसलमान उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। इस फैसले ने भारतीय राजनीति में धार्मिक आधार पर विभाजन को और गहरा कर दिया। तो पाकिस्तान की मांग किसने सबसे पहले उठाई? इस मांग को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाले नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। शुरुआत में जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन समय के साथ उनका विचार बदल गया। उनका मानना था कि अगर भारत एक ही देश बना रहा तो मुसलमानों को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनके लिए अलग देश होना चाहिए। क्या इसी समय दो राष्ट्र सिद्धांत भी सामने आया था? हाँ, दो राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनकी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग देशों में रहना चाहिए। यही विचार धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग का आधार बन गया। क्या पाकिस्तान की मांग किसी आधिकारिक प्रस्ताव के रूप में भी रखी गई थी? हाँ, 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाया जाना चाहिए। इसी प्रस्ताव को बाद में पाकिस्तान की मांग की नींव माना गया। फिर हालात इतने खराब कैसे हो गए कि बंटवारा ही एकमात्र रास्ता बचा? 1946 के आसपास भारत के कई हिस्सों में भयानक दंगे शुरू हो गए।
हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा बढ़ती चली गई। इन दंगों ने ये दिखा दिया कि समाज में तनाव कितना ज्यादा बढ़ चुका था। फिर अंग्रेजों ने क्या फैसला लिया? 1947 में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना पेश की जिसमें भारत को 2 हिस्सों में बांटकर स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव था। कई नेताओं को लगा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और आखिरकार वही हुआ जो इतिहास में दर्ज है। हाँ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन ये आज़ादी बहुत दर्दनाक साबित हुई, क्योंकि लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर नए देश में जाना पड़ा। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए और इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदियों में से एक घटना सामने आई। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्द, संघर्ष और इतिहास की कई बड़ी सीखें छिपी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।